हेलो एवरीवन एंड बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लोग 6 ऐसा रीज़न के बारे में बात करने वाले हैं जिसके वजह से हमारी जो भी मौली फिश है वो बहुत ही कम प्राइस को बर्थ देती है। और सेवन्थ जो पॉइंट वो सबसे लास्ट में बताऊंगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये जो भी वीडियो इसको कम्प्लीटली पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से हम लोग डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों हमारी मौली फिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस देती है। इसलिए आज का जो भी वीडियो इसको कम्प्लीटली पूरा देखिएगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मेरा आने वाला हर वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न के बारे में कि क्यों आपकी कोई भी फिशेज जो वो इतना ज़्यादा कम प्राइस देती है। सबसे पहला रीज़न है स्मॉल टैंक साइज़। अगर आप बहुत ही ज़्यादा छोटा टैंक साइज़ रखिएगा तो इससे फिशेस का चांसेस क्या होता है अपने प्राइस को चेस कर करके खा लें, क्योंकि ये सारे फिशेस का पहले से अपने एक बिहेवियर होता है। अगर आप एक छोटे से स्पेस में अगर ये सारे फिशेस को रखिएगा वो फिश का स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा। या फिर वो फिश पहले से ही अपनी बेबीज़ को खाने का अगर उसको आदत लग जाता है तो वो डेफिनेटली क्या करेगी, बर्थ के बाद में जितनी भी अपनी बेबीज़ है वो सारी को चेस कर करके खा लेगी। इसलिए अगर आप एक छोटा सा टैंक रखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि वो अपने सारी बेबीज़ को चेस कर करके खा ले, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे बेबीज़ जो होती है बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है। तो उस टाइम पे बड़ी फिशेस वो सारी बेबीज़ को बहुत ही इत्मीनान से खा सकती हैं। इसलिए जो भी फिश आपकी बर्थ देने वाली है उसको कभी भी कोई छोटे टैंक में मत रखिएगा। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि वो सारे को चेस कर करके खा लें। उसके साथ ही साथ उस टैंक में ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस भी रखिएगा जिससे कि वो जो भी बेबीज़ है वो सारे हाइडिंग प्लेसेस में छिप पाए। अगर ढेर सारा हाइडिंग प्लेसेस नहीं रहेगा तो इत्मीनान से जो भी दूसरी फिश है वो सारे फिशेस को चेस कर करके खा लेंगे। इसलिए हाइडिंग प्लेसेस होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही साथ वो टैंक बड़ा होना चाहिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर पे आता है बैड वाटर क्वालिटी। अगर आपके टैंक का पानी का क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा खराब रहेगा तो इससे भी आपकी जो भी फिश बर्थ देने वाली है उसका स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहेगा। उसके साथ ही साथ वो जो भी फ्राइज अगर देगी तो मैक्सिमम फ्राइज का चांसेस हो जाता है मर जाने का। इसलिए टैंक का पानी फ्रेश होना चाहिए जिससे कि फ्राइज को कोई भी तरीके का हार्म ना पहुंचे, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है हमारी जो भी फिशेज है वो बहुत सारा बर्थ देती है लेकिन बहुत ही तेज़ वो सारा फ्राइज चाहे तो मरना स्टार्ट हो जाता है या फिर बहुत ही कम फ्राइज बचता है। और स्टार्टिंग के टाइम पे फ्राइज लोग भी बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है। इसलिए अगर आपका पानी का क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगा तो इससे भी बहुत सारी फ्राइज आपका साथ ही साथ मर सकती है। इसलिए पानी का क्वालिटी को फ्रेश रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके टैंक में फिल्टर वगैरह तो फिल्टर को 24/7 रन करना है। और अगर आपके पास एक प्लांटेड टैंक है तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। मैं आप लोगों को बस यही सजेस्ट करूंगा, ये सारा जो भी ब्रीडिंग का काम है वो सारे प्लांटेड टैंक में कीजिएगा। प्लांटेड टैंक का नंबर ऑफ एडवांटेजेस है जो कि ब्रीडिंग में भी ये सारी फिशेस को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए प्लांटेड टैंक है तब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगा। लेकिन आपके पास अगर एक सिंपल टैंक है जिसमें आप प्लास्टिक का प्लांट्स वगैरह लगा के रखे हैं तो उसमें आपको पानी को फ्रेश रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना होगा। उसके साथ ही साथ प्लांटेड टैंक का अपने ही नंबर ऑफ एडवांटेजेस है। उसमें आपको ढेर सारा प्लांट्स रहेगा तो उससे फ्री ऑक्सीजन ढेर सारा फिशेस को मिलते रहेगा। उसके साथ ही साथ प्लांट्स इतना सारा रहने की वजह से ढेर सारा वो लोग को हाइडिंग प्लेसेस मिल जाता है। प्लांट्स अगर है तो उसमें थोड़ा बहुत एल्गीज भी होगा जो कि फ्राइज को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। इसलिए प्लांटेड टैंक होना ये सारे फिशेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास प्लांटेड टैंक नहीं है तब भी आप ये सारे फिशेस का टेक केयर सही से कर सकते हैं दूसरे टैंक में। बस आपको वहाँ पर थोड़ा सा लोड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। टाइम टू टाइम वाटर चेंज करते रहना पड़ता है क्योंकि प्लांट्स ही जो है पानी को क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन अगर आपके टैंक में प्लांट्स वगैरह नहीं है तो रेगुलर बेसिस में आपको पानी क्लीन करना होगा जिससे कि आपका जो पानी है वो फ्रेश बना रहे। थर्ड नंबर पे आता है बैड टैंक मेट्स, या फिर एक टैंक में बहुत ही ज़्यादा मेल फिशेज होना। इसके वजह से भी बहुत सारी फिशेज जो होती है वो क्या होता है बर्थ अगर देती भी है तो दूसरी फिशेज जो होता है वो मैक्सिमम खा लेती है, क्योंकि वो लोग को अपनी ही बेबीज़ को भी खाने का आदत होता है। या फिर दूसरी अगर कोई छोटी फिशेज है उसको भी बहुत ही इत्मीनान से वो लोग चेस कर करके खा लेती है। एक मदर फिश भी कई बार अपनी ही बेबीज़ को खा लेती है अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा छोटे स्पेस में रखते हैं तो। इसलिए टैंक मेट्स को भी आपको खास ध्यान रखना है। सबसे बेस्ट तो यही होता है उस फिश को आप आइसोलेट कर लीजिए दूसरे टैंक में। लेकिन अगर आप आइसोलेट नहीं कर रहे हैं तो वो सारी फिशेज अग्रेसिव फिशेज को कम से कम आप हटा दीजिए जो कि वो सारे बेबीज़ को खा पाए। अगर वो सारे बेबीज़ को वो खा लेंगे तो बहुत ही कम आपके पास फ्राइज बचेगा। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है जिसके वजह से एक फ़िश बहुत सारा फ्राइज तो देती है लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट डे जब देखने के लिए आते हैं कि कितनी फ्राइज है उसमें से मैक्सिमम फ्राइज जो होती है वो दूसरी फिशेस खा ली होती है और हम लोग के पास बहुत ही कम फ्राइज बचता है। फोर्थ नंबर पे आता है लो टेम्परेचर।
ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है किसी भी फिश का बर्थ ना देने का, या फिर अगर वो बर्थ देती भी है तो एक बार में सारे फ्राइज़ को बर्थ नहीं देती है, वो बहुत ही ज़्यादा डिले करती है बर्थ देते हुए, जिसके वजह से भी आपको बहुत ही ज़्यादा कम फ्राइज़ मिलता है। या फिर अगर फ्राइज़ देती भी है तो उस ठंडे पानी के टेम्परेचर में ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाती है और वो लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए टैंक में एक हीटर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका पानी का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है तो हीटर से पहले आपको एक थर्मोमीटर लगाना होगा जो आपका पानी का टेम्परेचर को बता पाए कि आपका पानी का टेम्परेचर कितना है। अगर आपका पानी का टेम्परेचर 26 से अगर नीचे जाता है तो आपको उस टाइम पे टैंक में हीटर लगाना होगा और उस हीटर को आपको 24/7 रन करना है 27 या फिर 28 डिग्री सेंटीग्रेड में। ये टेम्परेचर में फिशेस के फ्राइज को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है खाने को सही से डाइजेस्ट करने में, एक्टिव रहने में, इसलिए हाई टेम्परेचर फ्राइज के लिए होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, वो है लैक ऑफ ऑक्सीजन। बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं फ्राइज तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है तो ये लोगों को मे भी हो सकता है ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं होगा, या फिर बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये सारी फिशेस जो होती है ये सारी फिशेस को ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं होता है, जो कि एकदम ही गलत है। ये सारी फिशेस को भी ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है और वो भी पानी में डिजॉल्व मात्रा में। अगर आपके पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो इससे भी आपकी जो भी फ्राइज है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मरना स्टार्ट हो जाएगी। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन के लिए आपको एयर पंप 24/7 रन करना होगा, क्योंकि वही एयर पंप जो होता है वो आपके पानी में रेगुलर क्वांटिटी में ऑक्सीजन बनाते रहता है। अगर आपके टैंक में एयर पंप नहीं रहेगा तो आप देखिएगा स्टार्टिंग के टाइम पे सारी फ्राइज पूरे टैंक में अच्छे से घूमेंगे, लेकिन जैसे ही टैंक का जो ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस में आके स्विम करेंगे, जिसके वजह से वो लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगेगा और फिर धीरे धीरे मरना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए टैंक में एक एयर पंप होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एक सिंपल टैंक है, तो अगर आपके पास प्लांटेड टैंक है तो उसमें तो ढेर सारा ऑक्सीजन आपको प्लांट ही दे देगा। जितना ज़्यादा प्लांट रहेगा उतना ज़्यादा आपकी फिशेज़ को, फ्राइज को, सबको ऑक्सीजन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास प्लांटेड टैंक नहीं है तो उस टैंक में आपका एयर पंप होना ही चाहिए और उस एयर पंप को आपको 24/7 रन करना है। और लास्ट और सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से भी एक फिश जो होता है वो बहुत ही कम फ्राइज देती है, वो है अगर आप बहुत ही ज़्यादा यंग फिशेस बाई कीजिए जो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो छोटी फिशेस जो होती है वो स्टार्टिंग के टाइम पे अगर फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम अगर ब्रीडिंग करती है तो उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस देती है। फिर धीरे धीरे जब वो 3-4 बार ब्रीडिंग कर लेती है उसके बाद वो लोग क्या होता है, धीरे धीरे लोग अपने बेबीज़ का क्वांटिटी जो होता है वो बढ़ाती है। लेकिन स्टार्टिंग के टाइम पे अगर ऐसी फिशेज आप बाय करके लेके आए जो फर्स्ट टाइम या फिर सेकंड टाइम अगर ब्रीडिंग करी तो मे भी हो सकता है उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस को बर्थ दे। लेकिन ऐसी फिश जो पहले बहुत बार बर्थ दे चुकी है तो वो सारी फिशेज जो होती हैं वो लोग बहुत ही सारा प्राइस देती है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न हो सकता है आपकी फिशेस का कम प्राइस देने का। सो फ्रेंड्स, यही था बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से कवर किया। जितना भी आप लोगों का कमेंट्स था सारे को बहुत डिटेल तरीके से मैंने डिस्कस किया। होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोस के लिए मॉली फिश कब बर्थ देने वाली है, गप्पी फिश कब बर्थ देने वाली है, कैसे हम लोग फ्राइज का टेक केयर कर सकते हैं, कैसे हम लोग अपने टैंक में, एक छोटे से टैंक में नॉन स्टॉप ब्रीडिंग कर सकते हैं। अगर ये सारे टॉपिक के ऊपर में आपको वीडियो चाहिए तो मेरा पहले से बहुत सारा ये टॉपिक पे वीडियो है, वो सारा वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आप मेरे चैनल पर जाके भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मॉली फिश, गप्पी फिश से रिलेटेड पहले से बहुत सारा वीडियोज़ है, आपको बहुत सारा प्लेलिस्ट है, वो सारा प्लेलिस्ट को भी देखिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोस के लिए, कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी, और अब हम लोग जल्द ही मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।